मित्रों, जय श्री राधे, नमस्कार। आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्राच्य वैदिक एस्ट्रो में। और आज आप लोगों के लिए लाया हूं ज्योतिष विज्ञान सीखे श्रृंखला की 9वीं कड़ी, जिसमें आपको बतलाऊंगा राशियों के वर्गीकरण के विषय में। राशियों का वर्गीकरण हम लोगों ने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था, और जिसमें हमने जाना था कि राशियों को 4 विभागों में बांटा गया है: मनुष्य, चतुष्पाद, कीट और जलचर। और इस वर्गीकरण के बाद ऋषियों ने इन राशियों का 3 प्रकार से और वर्गीकरण किया है। ये वर्गीकरण राशियों का कहलाता है पृष्ठोदयी, शीर्षोदयी और उभयोदयी। यानी इन राशियों को 3 प्रकार से हमारे ऋषियों ने और विभाजित किया है। और आज इस वीडियो की श्रृंखला में हम लोग सीखेंगे कि कौन कौन सी राशि पृष्ठोदयी है, कौन सी शीर्षोदयी है, कौन सी उभयोदयी है, और इसका अर्थ क्या है। पहले मित्रों समझते हैं इसका अर्थ होता क्या है। यदि किसी राशि को पृष्ठोदयी कहा गया है तो उसका क्या मतलब है, यदि कोई राशि शीर्षोदयी है तो उसका क्या मतलब है, और कोई राशि उभयोदयी है तो उसका मतलब क्या होता है, उसका अर्थ क्या है। मित्रों, पृष्ठोदयी राशि जो होती है वो देर से उदित होने वाली, पृष्ठोदयी राशि को देर से उदित होने वाला राशि माना जाता है। यानी कि इसमें रहने वाला ग्रह जो फल देता है वो अपनी दशा के अंतकाल में विशेष रूप से देता है। यानी कोई ग्रह यदि पृष्ठोदयी राशि में है तो उसका फल आपको मिलेगा कब? दशा के अंत में। और इसी प्रकार से यदि कोई राशि हमारे अच्छे भाव में पड़ी हुई है, हमारा दशमेश है, हमारा नवमेश है वो राशि, तो उस राशि का ग्रह जब फल देगा तो कब देगा, इसको भी यह राशियां बतलाती हैं। तो यानी पृष्ठोदयी राशि है, पृष्ठोदयी भाव की राशि है, तो वो हमें कब फल देगी? वो देगी हमें भाव दशा के अंत में फल। पृष्ठोदयी राशियों को क्रूर राशियां भी माना जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि ये राशियां बहुत अच्छी नहीं होती हैं। और दूसरा वर्गीकरण हमारे ऋषियों ने किया शीर्षोदयी राशियों के विषय में। शीर्षोदयी राशियां शीघ्रता से फल प्रदान करने वाली होती हैं, सामने से उदित होती हैं और शीघ्रता से फल प्रदान करती हैं। इन्हें शुभ माना गया है, अच्छा माना गया है। यानी कि इनमें रहने वाला ग्रह आपको शीघ्र फल देते हैं। और साथ ही साथ यदि शीर्षोदयी राशियां हमारे शुभ भाव में पड़ती हैं तो उनके शुभ परिणाम भी हमें, जब उस राशि से संबंधित जो स्वामी होता है ग्रह, उसकी महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा जब चलती है तो उसके फल भी हमें शीघ्रता से प्राप्त होते हैं। मित्रों, और एक प्रकार की राशि बांटी है हमारे ऋषियों ने उभयोदयी, यानी जो न पृष्ठोदयी है न शीर्षोदयी है। तो जो पृष्ठोदयी भी नहीं है और शीर्षोदयी भी नहीं है वो राशि कब हमें फल देती है, यानी इसे कहते हैं उभयोदयी राशि। उभयोदयी राशि फल देती है हमें दशा के मध्य में। यानी यदि कोई ग्रह उभयोदयी राशि में बैठा हुआ है तो वो दशा के मध्यकाल में विशेष फल प्रदान करता है। और साथ ही यदि कोई राशि हमारी उभयोदयी है और वो भाव में शुभ है तो उस राशि से संबंधित ग्रह की जब महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशाएं आएंगी तो वो फल क्या करेंगी? मध्यकाल में देंगी। यह हमारे ज्योतिष, फलित ज्योतिष में बहुत ही यह जानना आवश्यक है। मित्रों, अभी हम शुरुआत की ज्योतिष सीख रहे हैं, जो बेसिक नॉलेज सीख रहे हैं ज्योतिष का, लेकिन ये बड़े काम का है। कुछ लोग सोचते हैं कि क्या जो है इस वर्गीकरण से जानने से हमें क्या होगा, लेकिन यदि आप ज्योतिष विज्ञान सीखने में रुचि लेते हैं तो आपको ये चीज़ें आवश्यक रूप से जाननी आवश्यक है। केवल किसी भाव के फल को जान लेने से आप कोई ज्योतिषी नहीं बनने वाले हैं, न ही आप ज्योतिष को समझ पाने वाले हैं। जब तक कि आप ज्योतिष के बेसिक नॉलेज को नहीं लेंगे, बेसिक उसके ज्ञान का अनुभव नहीं करेंगे, तब तक आप कभी भी एक सफल ज्योतिषी, या स्वयं भी यदि केवल आपका इतना ही इंटरेस्ट है कि आप स्वयं अपनी कुंडली देखना जान जाएं, तो भी आप सही ढंग से नहीं जान पाएंगे उसके विषय में। आइए अब देख लेते हैं कि कौन कौन सी राशि। अब मैंने तीनों राशियों के विषय में बतला दिया आपको कि हमारी राशियों को हमारे ऋषियों ने 3 भागों में बांटा: पृष्ठोदयी, शीर्षोदयी और उभयोदयी। इनमें पृष्ठोदयी में जो
फल मिलता है वो दशा के अंतकाल में और शीर्षोदयी में दशा के प्रारंभ में, उभयोदयी में मध्यकाल में मिलता है। और पृष्ठोदयी राशि को क्रूर राशि माना जाता है, शीर्षोदयी राशि को शुभ राशि माना जाता है और उभयोदयी राशि को सम राशि माना गया है। और अब आइए देखते हैं कि हमारी कौन कौन सी राशि किस किस वर्ग में है। आइए अब बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं सभी राशियों को किन किन वर्गों में बांटा गया है। तो सर्वप्रथम मेष राशि, ये राशि पृष्ठोदयी है, यानी मेष राशि के भाव की जब भी दशा चलेगी, महादशा चलेगी, अंतरदशा चलेगी, इसमें बैठे हुए ग्रह अपनी दशा महादशा में फल देंगे तो वो विलंब से देंगे। ऐसी ही राशि है वृष, यह भी पृष्ठोदयी राशि है। मिथुन राशि द्विस्वभाव राशि, इसको उभयोदयी कहा गया, यानी मध्यकाल में फल देती है। मिथुन को उभयोदयी राशियों में रखा गया, कुछ मत से यानी बृहद जातक में इसे शीर्षोदयी राशियों में शुमार किया गया है। फिर अगली राशि है कर्क, कर्क को भी पृष्ठोदयी राशियों में माना गया है। फिर है हमारी सिंह राशि, सिंह को शीर्षोदयी राशियों में। फिर यानी कि जल्दी शुभ परिणाम प्रदान करेगी कन्या, कन्या को भी शीर्षोदयी राशियों में माना गया है। तुला, तुला को भी ऋषियों ने शीर्षोदयी राशि में रखा है। और वृश्चिक, वृश्चिक राशि को भी शीर्षोदयी राशियों में रखा है, यानी सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक। यदि याद रखना चाहें तो 5, 6, 7, 8 ये लगातार ये जो चारों राशियां हैं वो शीर्षोदयी राशियों में आती हैं। अब पुनः धनु से, धनु राशि पुनः पृष्ठोदयी राशि यानी विलंब से फल देने वाली है। ऐसे ही मकर, मकर भी पृष्ठोदयी राशि में आती है। और कुंभ, कुंभ भी शीर्षोदयी राशियों में आती है, यानी कि शुभ परिणाम जो भी इसमें बैठा हुआ ग्रह होगा या इस राशि से संबंधित भाव से संबंधित फल मिलेगा वो आपको शीघ्र और शुभता से मिलेगा। मीन, मीन उभयोदयी है, यानी समभाव से फल देती है, इसमें बैठा हुआ ग्रह भी समभाव में मध्य भाव में फल देता है। मित्रों, ये रहा वर्गीकरण, राशियों का वर्गीकरण आप समझ गए होंगे। पृष्ठोदयी राशियों को देर से फल मिलता है इनमें और क्रूर भी मानी जाती हैं। शीर्षोदयी राशियां शुभ भी मानी जाती हैं, इनमें बैठा ग्रह और इनसे संबंधित भाव के शुभ परिणाम आपको शीघ्र मिलते हैं। उभयोदयी, उभयोदयी राशियां सम मानी जाती है, न तो क्रूर है न ही बहुत शुभ है, सम राशि है और इनमें बैठा हुआ ग्रह भी आपको अपनी मध्यावस्था में फल प्रदान करता है। मित्रों, उम्मीद करता हूं आपको ये वर्गीकरण समझ में आया होगा और अगली वीडियो में मिलता हूं राशियों के से संबंधी किसी अन्य वीडियो को लेकर के। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा। नमस्कार, जय श्री राधे।